नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद हिस्ट्री जीके के साथ। सीधे मुद्दे की बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि आने वाला समय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और सबसे बड़ी भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। बहुत छोटा सा आपके साथ ये वीडियो रहेगा और ये जानकारी आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी होती, इसीलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आपके लिए यानी कि इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है वो हर समय आपके साथ जैसे ही थोड़ा आज लेट हो गया, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ सबसे पहले साझा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन अब सीधे बात करेंगे आपके तो भर्ती है वो आपकी एलडीसी की भर्ती। आप सभी को वैसे पता है, आपने देखा भी, नोटिफिकेशन आलोक राज जी के ट्वीट भी देखे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने वो संपूर्ण जानकारी है वो ऑथेंटिक रूप से आपके साथ साझा करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी आलोक राज जी ने यहाँ पे बताया है, वही समस्या के बारे में बात करेंगे। बाकी आपके जो योग्यता है और करेक्ट एरिया है उसके बारे में बात करेंगे। भाई इस भर्ती में हमें ये योग्यता रखनी है और कौन कौन है वो आवेदन नहीं कर सकता और कौन कौन है वो आवेदन कर सकता है। इससे पहले भी हमने इस बारे में वीडियो बनाया था और फिर आपके साथ सबसे पहले अब जानकारी देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आलोक राज जी ने यहाँ ट्वीट किया था, भाई किसी ने पूछा था कि सर जैसे कि किसी ने ग्रेजुएशन लेवल की है वो सीईटी दे रखी है, लेकिन उसने 12th लेवल की सीईटी नहीं दे रखी, तो वो हैं आपके तो एलडीसी के लिए योग्य नहीं होगा। तो उसी के बारे में, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन यानी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपने सीईटी दी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपने सही ढंग से अगर ये नोटिस पढ़ा होता तो आपको पता, अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है जो भी है, लेकिन आप इस भर्ती के लिए केवल वही आवेदन कर सकता है जिसने 12th प्लस सीईटी को यानी कि सीईटी क्राइटेरिया को एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई किया था। वो भी कब, 2024 की सीईटी आपके लिए मान्यता रहेगी। यानी कि 2024 जिसने भी साथियों ने सीईटी क्लियर की उनके लिए सबसे बड़ा मौका है भाई इस बार आपकी एलडीसी भर्ती को पार करने का। लेकिन इसमें भी आपके सामने कुछ दिक्कत रहती है हमारे राजस्थान के जो साथी हैं उनके लिए। भाई एक तो आपकी मैथ हो गई, यानी कि आपकी गणित हो गई, और जैसे कि अन्य सब्जेक्ट जैसे कि आपकी इंग्लिश हो गई, यानी कि इंग्लिश और मैथ, ये 2 पॉइंट हैं आपके लिए। ये थोड़े बहुत यानी कि आप क्रिटिकल लेवल के समझते हैं, यानी कि भाई ये हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको नेगेटिव पोजीशन में नहीं जाना, बढ़िया तरीके से इन्हें भी आपको तैयार करना है। आप इसे तैयार कर सकते हैं। आप आपके अंदर को यानी कि स्वयं को एक बार पुनः एनालाइज करना है, खुद को खुद पे विचार करके फिर सोचना है। बिल्कुल आप इस पे विचार करेंगे, हमें पता है। लेकिन अब बात करते हैं आपके मेन मुद्दे की, तो ग्रेजुएशन लेवल वाले तो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आलोक राज जी ने सीधे ही बता दिया, केवल 12th प्लस जिन्होंने सीईटी दी है वही आपके यहाँ आवेदन कर पाएंगे। और बात करते हैं आपकी एलडीसी वालों की, ये आपके बात होगी भाई सरप्राइज पैकेज होगा, यानी कि आपकी भर्ती है वो 10,000 प्लस पदों पर रहेगी, यानी कि केवल 10,000 नहीं 10,000 प्लस पदों पर रहेगी। और अगली बात करेंगे तो आपके सिलेबस की, यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने रहता है भाई सिलेबस। तो सिलेबस बिल्कुल आपका चेंज नहीं होगा, जो सिलेबस पहले था वही आपका सिलेबस रहेगा। तो सबसे बढ़िया बात आपके सामने यही है कि आपका सिलेबस है वो आपका चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही आपके सामने सिलेबस रहेगा। तो ये भी आपके सामने दिक्कत नहीं रहेगी भी सिलेबस चेंज हो जाएगा या हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा। जो आपके पास जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं या नए साथी हैं तो आपके लिए भी बढ़िया है भाई, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। आपको राजस्थान जीके है और अन्य जो भी है वो आपको साथ साझा कर रहे हैं भाई, आपका सिलेबस भी क्या है वो भी आपके सामने साझा कर रहे हैं। तो आपके सामने ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है वो ये रही, यानी कि आपका सिलेबस है वो क्या है। तो आपकी एलडीसी की नई भर्ती है वो है ये कि आपके 10,000 प्लस तो पद हैं। ये भी बहुत बढ़िया जानकारी है, भी बहुत ही अच्छी बात है कि 10,000 प्लस आपके पद है वो 2026 में पहले आपके सामने आ गए। और आपके आवेदन भी प्रारंभ हो जाएगी 15 जनवरी से, यानी कि 15 तारीख आने वाली इसके समथिंग आपके आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगी। और एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम यहाँ पे आप देखिए, यानी कि आने वाली मान के चलिए आगे आएगी आपकी, यानी कि जुलाई। अब आपके पास समय भी लगभग बहुत कम रहा है, यानी कि अभी यानी स्टार्टिंग महीना है लेकिन 5 से 6 महीने आसपास आपका समय है। लेकिन इस भर्ती को देखते हुए ये समय आपके बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, टाइपिंग भी होती है, तो उसको देखते हुए समय बहुत कम रहता है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है ताकि आप भी अपनी एक सीट हासिल कर सको बढ़िया तरीके से और आप भी 2026 में एक कामयाब इंसान बन सको। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर आपने 12th प्लस सीईटी यानी कि सीईटी तो दिए, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो भी आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष कर ध्यान रखना उन साथियों के लिए। अभी भी आपके पास समय है, 3 से 4 माह में आप कंप्यूटर का कोर्स भी करें, लेकिन आप आवेदन तो कर नहीं पाएंगे। अब तो आपके पास समय नहीं है शायद कि आप कंप्यूटर का कोर्स कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन है तो वो भी आपको देखना चाहिए। बाकी
यही ऑप्शन है कि आपको कंप्यूटर कोर्स पहले ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके सामने रहेगी भाई, सीईटी में है वो आपकी यहाँ पे कि भाई आप सीईटी 2024 के हैं, वही आप यानी कि 40% अनिवार्य थी, वही आपके साथ हैं, यानी कि इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक बात और, यानी कि आपकी आयु भी है तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, और अगली बात आपके सामने अब बात रहेगी, वो रहेगी आपकी कौन सी, तो बात रहेगी आपकी भाई यानी कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम में सिलेबस है वो आपका, यानी कि पेपर फर्स्ट रहेगा वो 150% का रहेगा, 100 अंक रहेंगे। इसमें आपकी गणित, अंग्रेजी, अच्छा नहीं, गणित, विज्ञान और राजस्थान जीके होगा। दूसरा पेपर होगा और उसमें आपके होंगे वो होंगे, इनके समय 3 घंटा दिया जाएगा। दूसरा पेपर होगा तो उसमें आपकी हिंदी होगी और इसमें आपके दूसरे पेपर में 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इन सभी में आपको यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने 40% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। और पीछे रही आपकी सबसे बड़ी जानकारी, वो रहेगी यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल है। टाइपिंग स्किल में आपको 36% लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, क्या आएगी आपकी मेरिट, जब मेरिट आएगी उसमें आपका नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग में भी आपके लगभग 100 मार्क्स के आसपास की होती है, यानी कि 100 अंकों के आसपास की। तो 200 अंक का तो यही आपका पेपर हो जाएगा, कितने 200 अंकों का आपके पेपर हो जाएगा। इसमें आपको 40% लाने अनिवार्य हैं, तभी आप आगे क्वालिफाई करेंगे। तो ये थी आज की आपकी सबसे बड़ी जानकारी। बाकी कुछ जानकारी जैसे कि आने वाले समय यानी कि 15 तारीख के आसपास 4th ग्रेड जो साथी इंतजार करते हैं उनका रिजल्ट आने वाला। बाकी पद तो नहीं बढ़े, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है, सरकार ने नहीं बढ़ाई, ये भी बहुत गलत बात है।